तो गाइस आज हम लोग निकले हैं मदीना की ज़ियारत के लिए और ये रही हमारी बस। इस बस में हम लोग अभी ज़ियारत करेंगे सब जगह पे। और अभी हम लोग आए हैं मस्जिद कुबा और ये हमारी बस है 149 और ये हमारे गाइड है। अस्सलाम वालेकुम। और ये बस है ऐसी कुछ। सब हाजी साहिबान मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ ले। पीछे आवाज जा रही है सबको? भाई साहिबान तवज्जो फरमाएंगे। जो हाजी साहिबान पीछे बैठे हैं इनको मेरी आवाज आ रही है? सब हाजी साहिबान मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ज़ाकल अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबान ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारा जो पहला ठहराव होगा वो मस्जिद कुबा होगा। मस्जिद कुबा पहुंचने से पहले चंद 2 से 3 ज़ियारत आती हैं जो आप हाजी साहिबान ने गाड़ी से बैठ के उन मकामात की ज़ियारत करनी है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात पर मस्जिद बिलाल तामीर है। उस जगह पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना ही कभी अजान दी, ना ही कभी उस मकाम पर जमात में। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल। नजर आ रही है पीछे वालों को? अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, राइट हैंड की तरफ। मस्जिद बिलाल, मस्जिद बिलाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। ये जो सामने बाग है खजूरों वाला, ये बाग है सलमान फारसी है। ये वो बाग है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया है। ये यहूदी की जमीन थी जिसका जिक्र अभी मैं आपसे कर रहा हूँ कि मेरी ये बंजर जमीन है, आप उसे आबाद करें। दूसरा, उसमें 300 से ज़ायद खजूर की गुठलियां लगाए। जब दरख्त बड़े हो जाएंगे वह तामीर की गई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पाक पहुंचे तो जो साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमरा मक्का से तशरीफ लाए थे और जो मदीना के लोग थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम मक्का में थे, खाना काबा का तवाफ करते थे, हजर अस्वद का बोसा लेते थे, सफा मरवा करते थे, आबे ज़मज़म पीते थे। अब हम मक्का से हिजरत करके मदीना पाक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं, सवारी का बंदोबस्त नहीं कि हम मदीना से जाके मक्का उम्रा करेंगे। मक्का वाले तो हमसे नेकी और अजर सवाब में आगे निकल जाएंगे, हम तो उनसे पीछे रह जाएंगे। हमारे पास सवारी का बंदोबस्त भी नहीं। पहले दौर में सहाबा किराम के पास ये गाड़ियाँ मैसर न थी, हवाई जहाज मैसर न थे, रेलगाड़ी मैसर न थी। अब किस पर सफर किया करते थे? ऊँटों और घोड़ों पर सफर किया करते थे उस वक्त, लेकिन वो भी हर किसी के पास था मैसर न था। अब लोग तो परेशान होती है ना, लेकिन जो अहम चीज है वो हमारे लिए हमारे ज़ोहर की नमाज है। तो कोशिश करेंगे कि जिस मुकाम पर जो वक्त दिया जाए उसी वक्त पे आप तशरीफ लाएं ताकि जो बाकी की ज़ियारत है वो भी आसानी कर सकते हैं।
यहाँ पर मिल रहा है पानी और हम जा रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ने मस्जिद कुबा में। 2 रकात नफिल पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ से पब्लिक आ रही है, बहुत दूर दूर से। बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। और ये रहा 16 नंबर मैन मुसल्ला। चलो भाई साहब, चलो भाई। अभी हम लोग अभी रखेंगे चप्पल हमारे 199। यहाँ पे सब जूते रखते हैं और हम लोग अभी एंटर होंगे 6 नंबर गेट से। अस्सलाम वालेकुम। हाजी हाजी रसूल मोहम्मद। बहुत ही ठंडा पानी है। तो भाई साहब कहाँ गया वो मीनार। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मस्जिद कुबा में और यहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर बैठी थी, उस गुम्मद के नीचे में बैठा हूँ। और ऐसा कुछ यहाँ पर गुम्मद है। ये लोगों ने यहाँ पर 2 हॉल करके रखे हैं, मतलब कि यहाँ पर निशानी करके रखी है। और हम भी यहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु आज हम मदीना रसूल की ज़ियारत के लिए आए। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मस्जिद कुबा है, जो मदीना शरीफ की सबसे पहली मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो आपने कुबा नामी मक्का जगह पर मकाम फरमाया। आप यहाँ पर रुके थे और उसी जगह पर आपने मस्जिद तामीर फरमाई। ये मदीना रसूल की सबसे पहली मस्जिद है जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। हम अपने घर से, अपने होटल से या हरम से मस्जिद नबवी से गुजू करके आते हैं और यहाँ पर तकलीफ करते थे। उमरा का मकबूल उमरा का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो आज हम लोग आए मस्जिद कुबा की ज़ियारत में और जिस जगह पर खड़े हैं ये बेरे रुमा, ये एक कुआं है। इस कुएं का नाम बेरे रुमा है। जब सरकार मदीना सल्लम हिजरत फरमा कर आए उस वक्त पूरे शहर मदीना में ये एक ही कुआं था, एक ही कुआं था जिसको बेरे रुमा कहते हैं। और ये यहूदी की मिल्कियत में था, यहूदी इसका मालिक था और पानी पैसे देकर के बेचा करता था। सहाबा ने हुजूर की बारगाह में जब ये अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह पीने के पानी की बड़ी तकलीफ आप इंतजाम फरमाए, तो सरकार मदीना अलैहि सलाम ने उस यहूदी को बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसा कर ये कुआं तो हमें बेच दे और उसके बदले हमसे जन्नत में कुआं ले ले। तो उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुजारा इसी कुएं पर चल रहा है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकता। जब इस बात का बताया साहबा के जरिए हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को चला कि हुजूर ने कुएं की उसको ऑफर करे कि भाई मुझे कुआं दे दे और जन्नत में कुआं ले ले। ये ऑफर यहूदी ने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उसके घर पहुंचे और उससे आपने कुआं खरीदा। आधा बोले पूरा तो मैं नहीं बेचूंगा। कहा कि ठीक है आधा कुआं बेच। बोले आधा कैसे बेचा जाता है? बोले एक दिन पानी तू लेना और एक दिन पानी मैं लूँगा। तो आपने आधा कुआं खरीद लिया, उसे रकम दे दी और सरकार की बारगाह में कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो ऑफर उस यहूदी को दी थी कि भाई ये कुआं ले लो और जन्नत में मुझसे कुआं ले लो, तो ये ऑफर खाली यहूदी के लिए खास थी या किसी और के लिए भी है? तो हुजूर ने फरमाया कि उस्मान जो भी ये कुआं खरीदेगा उसके लिए ये बशारत है, ये खुशखबर, ये गुड न्यूज़ है। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने उससे आधा कुआं खरीद लिया है और मैं उसे वक़्फ़ कर रहा हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। हजरत उस्मान गनी ने कुआं हुजूर के हाथों में दिया और सरकार ने अहले मदीना के लिए वक़्फ़ कर दिया। और फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी की जब बारी आती थी तो पूरा मदीना आपके इस कुएं से पानी लेता था, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री ऑफ चार्ज, किसी से कोई पैसा ना लिया जाता था। जब यहूदी की बारी आती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन बारी थी ना, यहूदी पैसे से पानी बेचता था, मगर हजरत उस्मान गनी ने पूरे मदीना के लिए वक़्फ़ कर दिया कि जिसको भी पानी चाहिए वो मुफ्त में ले जाए, पैसे भी ले जाए, कोई दाम नहीं, कोई पैसा नहीं। तो आपकी बारी जब आती थी तब पूरा मदीना पानी लेना आता था और 2 दिन का स्टॉक कर लेते थे लोग। जब यहूदी की बारी आती थी पूरा दिन सुबह से शाम तक वो बहता रहता था, पानी कोई लेता नहीं था। यहूदी तंग आ गया, उसने कहा हजरत उस्मान से कि उस्मान तुमसे बड़े ताजिर मैंने आज तक मदीना में नहीं देखे, बड़े समझ, बहुत सबसे बड़े आप बिजनेसमैन हो और आपने आधा कुआं नहीं बल्कि पूरा ही कुआं खरीद लिया है। अब आप जो आधी कीमत बची है वो भी आप मुझे दे दें और पूरा का पूरा कुआं खरीद। तो आपने ये पूरा कुआं उसकी आधी रकम दे करके फिर खरीद लिया और पूरा कुआं हुजूर के हाथों पर वक़्फ़ किया और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने तमाम अहले मदीना के लिए वक़्फ़ कर दिया, फी सबीलिल्लाह कर दिया। और हम क्या हुजूर रोज़ाना इस कुएं पर आते और बैठते थे, अपने पैर लटका कर बैठते थे इस कुएं पर। हजरत सरकार के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का खिलाफत का ज़माना आया, आप भी इस कुएं पर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक आते और आप भी यहाँ बैठते थे। आपके बाद हजरत सैयदना फारूक आज़म भी इस कुएं पर आते थे और हजरत उस्मान गनी खलीफा बने तो आप भी इस कुएं पर आकर के बैठते थे। आपके पास जो अंगूठी थी तो अंगूठी आप पहना करते थे, बड़े समझ, वो अंगूठी इस कुएं के अंदर गिर गई। ये अंगूठी गिरने के बाद उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ और उम्मत फितने फसाद के अंदर मुब्तला हुई और फिर ये अंगूठी तलाश करने की सोचने की बहुत सारी कोशिशें की मगर ये अंगूठी न मिली। मगर जब खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तब दोबारा इस कुएं को खाली किया गया और उसको साफ किया और उसके अंदर से वो अंगूठी वापस मिली, जो आप आज भी तुर्की के अंदर वहाँ के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है लोगों की ज़ियारत के लिए। बड़ी समझ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ कि हम भी सुन्नत के मुताबिक इस कुएं की ज़ियारत करने के लिए आए। दुआ कर अल्लाह ताला हमारा यहाँ आपकी बरकत में कबूल फरमाए और उसकी बरकत हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी नसीब फरमाए। इस तरह हमें हिदायत फरमाए, इसी तरह हमारी नस्लों को भी मौला यहाँ की मुक़द्दस ज़ियारत नसीब फरमाए, मुक़द्दस मनाजिर की हाजिर नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब करे और उसकी बरकतें हमारी नस्लों में भी जारी और सारी रखे। अस्सलाम वालेकुम। मदीने का सबसे पहला कुआं
और जो इस्लाम की सबसे पहली गजवा थी, जो सबसे पहली जंग थी, वो थी गजवा बदर। गजवा बदर मदीना पाक से 170 किलोमीटर दूर है। वो मदीना से बाहर रह के लड़ी गई थी। और जो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, वो थी जंगे ओहद, गजवा ओहद। इंशाअल्लाह ओहद के मकाम पर भी चलेंगे। और जो इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी, वो थी गजवा खंदक, सबा मसाजिद और गजवा अहज़ाब। ये तीनों एक ही जंग के नाम है। सबा अरबी में कहा जाता है साद को। वहाँ पर 7 मसाजिद है। जंग के दौरान वहाँ पर सहाबा किराम के खेमे मौजूद थे। अभी वहाँ से खेमे खत्म कर कर मसाजिद तामीर की गई है। 2 मसाजिद शहीद करके 5 अभी उस मकाम पर मौजूद है। जब इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचेंगे आपको उनकी ज़ियारत भी करवाएंगे। और खंदक कहा जाता है, जंग से पहले जमीन के अंदर एक बड़ा लंबा चौड़ा गड़ा बनाया गया था, जिसे खंदक का नाम दिया गया। और गजवा अहज़ाब क्यों कहा जाता है उस मकाम पर? आखिर बातें ले रहा है सारा की तरफ तवज्जो देंगे। पहाड़ी के ऊपर आपको एक मस्जिद नजर आएगी, जहाँ पर ये पहाड़ी खत्म हो रही है। वहाँ पर देखिए आपको नीचे एक मस्जिद नजर आएगी, मसी से रंग की वो मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। वो जहाँ पर चंद अफराद जमा है, नजर आ रही है मस्जिद सबको पीछे। ये वो मस्जिद है जहाँ पर जंग के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था। उसी के साथ देखिए 1 से 2 आपको हरे दरख्त नजर आएंगे। एक खजूर वाला दरख्त है, वहाँ पर एक सफेद छत वाली काले पत्थरों वाली मस्जिद नजर आएगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सलमान फारसी, जिन्होंने ये खंदक खोदने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था। उसके साथ देखिए ये एक बड़ी सफेद मस्जिद आपको नजर आएगी। इस मस्जिद का नाम है जामिया अल खंदक। ये 2 मसाजिद शहीद करके एक ही मस्जिद तामीर की गई है। और इसके साथ ये जहाँ पर ये मस्जिद का पहला मीनार है, अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, इसके आगे 2 से 3 खजूरों के दरख्त है। यहाँ पर एक मस्जिद और नजर आएगी, वो मस्जिद शहीद हो चुकी है, अभी उसका तामीराती काम जारी है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर बिन खत्ताब। जब ये गाड़ी थोड़ी सी आगे चलेगी, जहाँ से ये पहाड़ शुरू हो रहा है, सीधे हाथ की तरफ देखिएगा सफेद बस रो मस्जिद जाते हैं, जहाँ पर ये पहाड़ी शुरू हो रही है। ये देखिए सामने आपको मस्जिद नजर आएगी, सफेद दीवार वाली मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है मौला अली शेर खुदा, हजरत अली के नाम की ये मस्जिद है। नजर आ रही है सबको। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है जबल जुल्फ। जबल कहा जाता है पहाड़ को, जुल्फ इसका नाम है। जंग के दौरान जिस तरफ से अभी हमारी गाड़ी जा रही है, कुफार इस तरफ से दरमियान में खंदक बनाई गई थी, और जो जिस तरफ अभी ये मसाजिद है, इस तरफ ये मुसलमानों का लश्कर था। मुसलमानों की कि नमाज के दौरान ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई और हुक्म हुआ कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपना चेहरा, आप अपना रुख मस्जिद अक्सा से हटाकर खाना काबा की तरफ फेर लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई तो 2 रकात मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके अदा किए, और नमाज के दौरान ही अपना रुख, अपना किबला तब्दील किया, मस्जिद अक्सा से हटाकर खाना काबा की तरफ रुक कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 सहाबा भी मौजूद थे, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मस्जिद अक्सा से हटाकर खाना काबा की तरफ फेर लिया, तो उन 10 सहाबा किराम ने भी न सोचा न समझा, जैसा अमल जैसा काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, वैसा ही अमल वैसा ही काम उन 10 सहाबा किराम ने किया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की तो सहाबा किराम से दरियाफ्त किया, पूछा या सहाबा मुझे ये बताएं कि आपने ऐसा अमल ऐसा काम क्यों किया? मुझे तो अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई थी, मैंने इस वजह से अपना रुख बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा से हटाकर खाना काबा की तरफ फेर लिया, आपने ऐसा अमल ऐसा काम क्यों किया? तो कुर्बान जाऊं सहाबा पे। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो किबला काबा आप है, जिस तरफ आप रुक करके नमाज अदा करेंगे हम भी उसी तरफ रुक करके नमाज अदा करेंगे। उन 10 सहाबा किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत सुना दी, और हर एक का नाम लेके पुकारा कि आप भी जन्नती हैं, आप भी जन्नती हैं, और आप भी जन्नती हैं। अभी हम मस्जिद किबला देख पहुंच चुके हैं। हाजी साहिबान
हमारा जो पहला किबला था मस्जिद अक्सा वो अब ख़त्म हो चुका है। वो 1450 साल 1500 साल पुरानी बात है। अभी जो मौजूदा किबला है वो खाना काबा है। आपने 2 रकात नवाफिल अदा करने किसी तरफ रुक करके खाना काबा की तरफ। इस मस्जिद की तामीर में इजाफा किया गया है। इस मस्जिद के 6 गेट हैं, 6 दरवाजे हैं। आपको जाने का रास्ता अलग है और वापसी पे आने का रास्ता अलग है। मोहम्मद रो सीधा सीधा हज़रत अली से आप अंदर दाखिल होंगे मस्जिद के, अपने सर के बराबर छत दीवार पे देखिएगा, आपको एक मसल्ले का, एक जयनमाज का निशान मिलेगा। वो जो हमारा पहला किबला था मस्जिद अक्सा, वो उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है। ये मस्जिद किबला देन है जहाँ पर हमारा किबला तब्दील हुआ था। यहाँ पर आपने 2 रकात नमाज तहीद किबला देन यानी 2 नफल अदा कर ले, और नफल किसी तरफ रुक करके अदा कर ले, खाना काबा की तरफ। ऐसे ही वक्त भी करीब होता जा रहा है नमाज का। आगे सीधा जाएंगे, सब सीधा। और ये सीधा रास्ता जा रहा है, वो सामने बस के पास है, ये रास्ते से जा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद, ये पहला किबला है मस्जिद अक्सा वाला। और इसके बिल्कुल पीछे अभी जो अपना किबला है वो। आज टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से ज़ियारत के लिए तमाम हुज्जाज को 2 बस हमारी है जो बड़ौदा से आई है। मक्का की ज़ियारत हो गई, अब मदीना शरीफ में आए, मदीने की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक साथ में, सबको आपको बता रहे हैं किस तरह ज़ियारत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा फरमा रहे थे। इस तरफ चेहरा करके, इस तरफ, इधर। जोहर की नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे। कौन सी नमाज? जोहर की नमाज या तो असर की नमाज, मतलब 4 रकात वाली नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली नमाज ये मस्जिद में पढ़ा रहे थे। और नमाज पढ़ाने पर या मदीना वाले और मक्का वाले आपको बार बार ताना देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नया लाए, कुरान नया लाए, मजहब नया लाए, दीन नया लाए, इस्लाम नया लाए, सब नया लाए, मगर किबला तो वही पुराना है। किबला वही पुराना है जिसकी तरफ चेहरा करके हमारे बाप दादा नमाज पढ़ा करते थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी है तो कोई नया किबला भी लिया हो, क्योंकि तो सब कुछ नया लाए तो फिर हमारा पुराना किबला क्यों इस्तेमाल करते हो, नया लाओ। ये ताना बार बार दे रहे थे। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में इस बात को सोचते थे कि काश हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा है नहीं, उस तरफ हमारा किबला था। काश हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा होता। काश हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा होता। बार बार सोच रहे थे हालत नमाज में।
हालत नमाज में। तो 2 रकात नमाज सरकार पढ़ा चुके थे। तीसरे रकात में जैसे खड़े हुए अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देख रहे हैं कि तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ चेहरा करना, हम मन करें तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम अभी से अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो ऐसे खड़े थे ना क्या उसकी निशानी है, उसकी निशानी है। इस तरह चेहरा करके नमाज पढ़ा रहे मगर 2 रकात पढ़ाने के बाद का हुक्म आया तो उसमें ऐसे होते। तो जो पिछले वाले सब थे पहले सब आखिर सब हो गए और आखिर वाले सब वाले पीछे आ गए। और जो हालत नमाज में ये सारा मामला नमाज की हालत में पहला हमारा का हुक्म आया तो चेहरा इस तरफ कर दिया। इसलिए ये 2 किबले वाली 2 रकात चेहरा करके इधर पर इसका नाम क्या हो गया मस्जिद किबला है। और उसके अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक दिया था कि फरमाए और इसकी बरकत हमें दुनिया में और आखिरत में नसीब करे और हमारी नस्लों को भी यहाँ की हाजत नसीब फरमाए, यहाँ के मनाज़िर देखने की शहादत नसीब फरमाए, मस्जिद क़िबलतैन में उन्हें भी नमाज की तौफीक नसीब फरमाए और उसकी बरकतें हमारी नस्लों में भी जारी और सारी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। चलो 2 रकात नमाज पढ़ लो। तो ये था 2 क़िबलतैन वाला मस्जिद का वाक़या और आपने वीडियो में देखा भी होगा। अभी हम लोग करेंगे नमाज अदा। इधर आ जाओ। रास्ता नहीं रहा माइक थोड़ा दूर माइक। अभी हम बागे मदीना की तरफ रवाना है। अब आज ये समय सबको तो हम लोग अभी आ चुके हैं खजूर की वाड़ी में और हमारी बस पीछे पार्किंग करी है और सब लोग यहाँ से खजूर लेंगे थोड़े थोड़े और हम भी इंशाल्लाह थोड़े खरीदेंगे। और यहाँ पर आप रश देख सकते हो। आगे जाए साहब, आगे जाए साहब, आगे जाए साहब। बाद में सोचे बनी है ना सोचे मैं फोन की तैयार लगे
कोई नहीं है। परिंदा फल बहुत खराब है। रश बहुत है। बताओ चेक कराओ। क्या प्राइस है? 20 रियाल का किलो। 20 रियाल का किलो है। ये बर्नी 20 रियाल का किलो, ये 10 रियाल है। ये 10 रियाल है। चेक कराओ ना। जितना लेना डालो इसमें। सैंपल दिए सैंपल। ओके जी लो। जबरदस्त। अभी आई ये नहीं खाए। બીજું નાસ્તો મળે છે અહીંયા ખાવાનું છે। बर्नी ले लो। किलो ले लो। 500 कर लो। 15 रियल भी ऐसे मतलब आपका बोलता है, बर्नी भी बोलता है। बांग्लादेश में मुरीद, इंडिया पाकिस्तान बर्नी। शहीद हुआ। अगर हमें उस जगह का पता होता और एक मुकर्रर जगह होती तो हम उस मकान पर ना जाते, लेकिन ये पूरी की पूरी पहाड़ी भी सैयदुल शुहदा के दिल से लबरेज है। यकीनन आपने अपनी जिंदगी में भी बहुत से लोग देखे होंगे कि जिनके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं, बड़े नाम या बड़े ओहदे की कमी नहीं, लेकिन कभी उनको ना बैठना और ना ही बैठो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर में नसीब हुई। हमारे कुछ नसीब लोग हैं, इन्हें चुने हुए लोग में अपनी और गुनाहगार लोग हैं, हमें अल्लाह ताला ने ये सब बख्शा और हमने बैठुल्ला और बैठो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर में नसीब हुई। ऐसे ही बात अपने भाई जाना देखे आपको ये अच्छा લોકો એની ज़ियारत करते हैं, दीदार करें ना जन्नत में दाखिल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और मैं भी ओहद से मोहब्बत करता हूँ, और क़यामत के दिन ओहद को अल्लाह के फरिश्ते जन्नत के दरवाजे के पास ला करके खड़ा करेंगे। लोग उसकी ज़ियारत करते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। जबल ओहद यहाँ पर जंग ओहद यहाँ हुई थी, दूसरे इस्लामी जंग जंग ओहद इसी मैदान में लड़ी गई थी। यही मैदान के अंदर जंग ओहद लड़ी गई थी और जो लोग शहीद हुए उनको वहाँ पर मदफन किए गए हैं।
इस्लाम की दूसरी जंग जिसको जंग ओहद कहते हैं वो इसी मैदान में लड़ी गई थी। इसी मैदान के अंदर इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर जो मदीना के बाहर 170 किलोमीटर बाहर हुई थी, और दूसरी जंग जिसको जंग ओहद कहते हैं वो इसी मैदान में लड़ी गई थी। यही पूरा मैदान जहाँ हम खड़े वो। अच्छा, अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामने जो पहाड़ी दिखती है ना, वो छोटी पहाड़ी देखो सामने वाली सब खड़े हुए चढ़े हुए है ना, छोटी पहाड़ी के ऊपर 50 तीरंदाज सहाबी को खड़े कर थे और उनको कहा था कि तुम्हारा काम सिर्फ पहाड़ी पर खड़े रहना है, तुम्हें कुछ करना नहीं। अगर हम जंग जीते या हारे इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, जब तक मैं ना कहूँ कि उतर जाओ वहाँ तक तुम्हें उतरना। ये कह करके 50 सहाबा को खड़े कर दिया और यहाँ पर जंग शुरू हो गई। और जंग के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी फतेह अता करी, ये कुफ्फार भागने लगे, तमाम हथियार डाल दिए और सब लोग मैदान छोड़ करके भागने लगे। जब वो लोग भागने लगे तो ऊपर वाले सहाबा जो खड़े थे उन्होंने देखा कि अब तो हम जंग जीते, हम फतेह हो गई है नहीं। जब ऊपर में भाग निकले तो वो लोग पहाड़ से नीचे उतर गए मैदान में। जैसे वो लोग मैदान तो ऊपर भागते तो पीछे की तरफ आए, पीछे से ऊपर चले पहाड़ी पर और वापस मैदान में जितने सहाबा मैदान में सबको पकड़ के शहीद कर दिए। यहाँ तक कि 70 सहाबा यहाँ पर शहीद हो गए। अब वो 70 सहाबा शहीद हुए, उसमें सबसे बड़े साहबी सरकार द्वारा सबसे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला भी इसी मैदान ओहद में शहीद हुए और उनकी कब्र मुबारक इसी के अंदर है। बनाया नहीं 4 दीवारें, इसी के अंदर आदमी सहाबा ने उनके तमाम सहाबा को एक साथ में ही एक कब्र में बड़ी कब्र बनाई और एक साथ में सबको कब्र दी। उनके चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला से दूसरी जंग ओहद में शहीद हुए इस मैदान में, और वहाँ पर आपको पत्थर दिए गए। आइए वहाँ पर बतिया जरूर करें। तारण होंगे और आज मेन वस्तू की या जो हल्का फिर उन्दावद माता बुद दुलान माबद नमाबद वला नाबद माबद वला नमाबद माबद अपने बड़े सुंदर बनो लाम यलिद बलन युलद यकुल कुफरात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अल्लाहु समद अल्लाहु समद लाम यलिद बलन युलद यकुल कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दुआ मिन शर बादल मिन शर हासिद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मलिक الناس इलाह الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس बिस्मिल्लाहिर रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम لقد جاءكم رسول من ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. इलाही करीमा कर साजा बंदा नवाजा मदी का बैसा मदी को मुला रहम फरमा करम फरमा मुश्किल आसान फरमा। मौला करीम सरकार मदीना अलैहि सलाम सरकार में तमाम बंदे और बंदों का इस आसमान के ज़मीन के ऊपर बरकरार जबल ओहद और मैदान ओहद में आना अपनी बरगाह में कबूल फरमा। बरकरार आने के बाद यहाँ पर जंगी ओहद जो यहाँ हुई थी जनाब उसमें अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद रखा हुआ है। अल्लाह बड़ा बहुत पहाड़ के बराबर सवाब। तो एक बार सुभान अल्लाह बरवादी आप पहाड़ बराबर सवाब मने आ पहाड़ जो लगे फोटो से एक बार दमे सुभान अल्लाह पढ़ो
तो ये बहुत पहाड़ बराबर सवा 8 लाख નું જેટલું મોટું પહાડ છે એટલું મોટું સવાબ ખાલી સુબહાનલ્લાહ પર અંદાજા લગાવના આવે છે તો જેટલું બને એટલું સુબહાનલ્લાહની તસબીહ કરવાની આદત બનાવી લેવાની સુબહાન અલ્લાહ શરીફ પઢો અને સુબહાનલ્લાહ પઢો સુબહાનલ્લાહ આ બે વસ્તુનું નોર્મલ છે કોમન છે દરેકને આવડે આપણે જિંદગીમાં બરાબર ધંધા પર નીકળો કારોબારમાં નીકળો ડ્રાઈવર નીકળો ગમે તે કરો સુબહાનલ્લાહ પધારો શરીફ કરવાથી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ મોહબ્બત નસીબ થાય અને સુબહાનલ્લાહ એક વાર કહેવાથી આ પહાડના વજન બરાબર નીકળ્યો તમારા ખાતામાં લખવામાં આવે સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ આ પહાડ કેટલું મોટું છે